Okay, so let's start with section number 15 now. Basis of charge. This is the charging section of the head salaries. चार्जिंग सेक्शन हमको ये बताता है कि सैलरी किस बेसिस पर टैक्सेबल होगी. क्या वो ड्यू बेसिस पे या अक्रूवल बेसिस पे टैक्सेबल होगी या रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल होगी. तो सेक्शन बहुत सिंपल सी चीज़ बोलता है कि टैक्सेबल होगी ऑन ड्यू बेसिस और रिसिप्ट बेसिस विच एवर इज़ अर्लियर. तो मैं ज़रा यहाँ पे नोट डाउन करती हूँ इसको. ये बोलता है कि भले अगर सैलरी ड्यू पहले हो गई तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी, और अगर रिसिप्ट पहले हो गई तो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी, विच एवर इज़ अर्लियर. ठीक है, अब इसका थोड़ा सा डिटेलिंग में जाते हैं. मान लो ये अपना फाइनेंशियल ईयर है 1 अप्रैल 19 से लेके 31 मार्च 20 तक. अब मुझे हर महीने सैलरी मिलती है, तो मुझे कितने मंथ्स की सैलरी मिलती है? 12 मंथ्स की. और आगे के 2 महीने मतलब अप्रैल 20 एंड मई 20 की सैलरी भी मैं इसी साल ले लेती हूँ अगर, तो ये रिसिप्ट कहाँ हो गई मुझे? ईयर 1920 में रिसीव हो गई. हमारा चार्जिंग सेक्शन क्या कहता है? ड्यू और रिसिप्ट विच एवर इज़ अर्लियर के बेसिस पर सैलरी टैक्सेबल होगी. तो अगर कोई सैलरी अगले साल ड्यू होने वाली है, अगले साल मैं अर्न करने वाली हूँ, पर वो रिसिप्ट पहले हो जाती है, तो वो पहले ही टैक्सेबल हो जाएगी. क्या वो दोबारा अगले साल भी टैक्सेबल होगी? नहीं. अगर मैं अब इस एग्जाम्पल को पूरा एनालाइज करूं तो अप्रैल 19 से लेके मार्च 20 तक की सैलरी तो टैक्सेबल है ही 1920 में, प्लस अप्रैल 20 एंड मई 20 की सैलरी भी 1920 में ही टैक्सेबल है, क्योंकि मैंने रिसीव पहले कर लिए. ठीक है, इसके बाद ये वाला पॉइंट हो गया, ये वाला पॉइंट हो गया. थर्ड पॉइंट में बोलता है कि अगर कोई सैलरी मुझे इन अरियर्स मिलती है, ठीक है, कभी कभी बैक डेट से सैलरी इंक्रीज़ कर दी जाती है. अब मान लो कि मैं काम कर रही हूँ, पिछले 5 साल की जो सैलरी मुझे मिली है उसको इंक्रीज़ कर दिया गया, तो जितनी वो इंक्रीज़ हुई वो पूरी मुझे रिसीव कब होगी? इस साल, है ना. मान लो पिछले 5 सालों में मुझे 10,000 पर मंथ सैलरी मिली है, उसे 1,000 पर मंथ के बेसिस पर इंक्रीज़ कर दिया गया. तो 1,000 इंटू 12 इंटू 5 ईयर्स, इतनी सैलरी मुझे 1920 में मिल जाएगी. इसको बोलते हैं अरियर्स ऑफ सैलरी रिसीव्ड. ये भी इस साल टैक्सेबल होगा, क्योंकि ये पिछले सालों में तो था ही नहीं, तो पिछले सालों में ये टैक्सेबल भी नहीं हुआ था, तो जिस साल ये रिसीव हुआ उसी साल ये टैक्सेबल होगा. ठीक है, तो हमको क्रक्स क्या लेके जाना है? सैलरी विल बी टैक्सेबल ऑन ड्यू बेसिस. ठीक है, अगर वो ड्यू पहले हो जाती है तो ड्यू बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी. अगर वो ड्यू होने से पहले रिसीव हो जाती है तो रिसिप्ट बेसिस पे टैक्सेबल हो जाएगी. ठीक है, तो ये है हमारा चार्जिंग सेक्शन.